हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई जो फॉरेन के स्टॉक्स होते हैं, फॉरेन के आईपीओज हैं, उनमें हम कैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखिए, इंडिया भी ग्रोथ कर रहा है, इंडिया भी विकासशील देश है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके विकसित भी बनेगा। जैसे चाइना भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, अमेरिका के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है, चाइना तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहा है। और भी ऐसे कई देश हैं जो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना हो, वहाँ के आईपीओज में इन्वेस्ट करना हो, वहाँ के स्टॉक्स लेने, तो वो हम कैसे लें। ये लोग काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, क्योंकि भाई उनको पता है कि भाई उनको वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अब रास्ता नहीं मिल रहा है, इन्वेस्ट करें कैसे, तो वो जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, जिससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। भाई आसान तरीका कौन सा है, किसमें टैक्स की झंझट नहीं है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी रील्स वगैरह मिलती रहती है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर फटाफट अपडेट मिलता रहेगा, तो ज्वाइन कर लीजिए। और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी वगैरह नहीं होगी, इसीलिए लिंक से ही ज्वाइन करना और किसी से नहीं। तो देखिए, फॉरेन में अभी जो विदेशी जो भी स्टॉक्स हैं, आईपीओज हैं, जैसे चाइना है, यूएस है, तो अब इनमें क्या कि स्टॉक्स वगैरह जो बाय करना है अब थोड़ा सा इजी हो गया। पहले बहुत लेंदी प्रोसेस होता था, अब थोड़ा सा इजी हो गया है। अब इसमें भी दो तरीके से हम बाय कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट स्टॉक्स ले लो, ठीक है ना। दूसरा तरीका है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, ये थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट तरीका, तो उसके अंदर स्टॉक ब्रोकर के जरिए हम बाय कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि भी इंडिया में बैठे बैठे यूएस के जैसे गूगल, टेस्ला, ऐसे कई सारे एप्पल के स्टॉक्स हैं, वो बाय कर सकते हैं आराम से। ज्यादातर अभी इजी थोड़ा अभी इंडिया के अंदर जो लग रहा है, क्योंकि काफी सारे जो ब्रोकर्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, यूएस को लेकर स्टॉक्स ज्यादा प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यूएस इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इजी पड़ रहा है अदर कंट्रीज की तुलना में। तो अब कैसे स्टार्ट करना है, देखिए आपको ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट ये समझ सकते हैं, ओवरसीज ये विदेश को ही कहते हैं। उसके अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आईएनडी मनी है, ग्रो भी ऐसी फैसिलिटी देता है, वेस्टेड है, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स हैं। उसके अलावा एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के भी फॉरेन के अंदर टाई अप्स वगैरह हैं, तो वहां से भी आप कुछ स्टॉक्स वगैरह बाय कर सकते हो, ओवरसीज अकाउंट खोल सकते हो। अभी आपका पैसा वगैरह ट्रांसफर कैसे होता है, भाई पैसा भी ट्रांसफर करना पड़ता है ना उस डीमेट अकाउंट में, अगर स्टॉक वगैरह लेना है तो, क्योंकि वो डॉलर वगैरह के अंदर कन्वर्ट होके जाएगा। चाइना में लेंगे तो और उसकी मतलब करेंसी में कन्वर्ट होगा। तो आरबीआई की एलआरएस स्कीम के तहत, मतलब लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के तहत, आप साल में $2.5 लाख लगभग 2 करोड़ प्लस तक भेज सकते हो। ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो फॉरेन स्टॉक्स में, वो कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो एप्स वगैरह होती हैं, जो मैंने ब्रोकर्स के नाम बताए, आईएनडी मनी, ग्रो वगैरह, इनके थ्रू आप इंडियन बैंक अकाउंट से पैसा सेंड कर सकते हो। अब यूएस स्टॉक्स के अंदर फ्रैक्शनल शेयर्स मिलते हैं, ये आपको पता ही होगा भाई। आप कोई शेयर अगर ₹1,00,000 का भी हो तो आप 10,000 रुपए तो आप फ्रैक्शनल में आपको शेयर मिल जाएगा, उसका 10%, उसका 10वां भाग आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा आता है इनडायरेक्ट तरीका, जैसे म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स आते हैं। तो इंडिया के अंदर ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, एडलविस है, मिराई एसेट है, इस तरह के उनके खुद के फंड्स हैं जो यूएस के अंदर, चाइना के अंदर, विदेशों के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ, मिराई एसेट NYSE। उसके अलावा एडलविस का भी आता है, ग्रेटर चाइना फंड है। आप जीरोधा वगैरह ग्रो के अंदर भी सर्च करेंगे तो ग्रेटर चाइना फंड, चाइना के फंड्स आएंगे, यूएस के फंड्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर ये फायदा होता है कि भाई आपको कोई अलग से डीमेट अकाउंट नहीं चाहिए फॉरेन का, ठीक है ना। आप इंडियन डीमेट अकाउंट से ही या इंडियन एप्स के थ्रू ही आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई झंझट मारी नहीं है। दूसरा फायदा, कोई टैक्सेस वगैरह की भी माथाफोड़ी नहीं है, कोई भाई आप जाके इनकम टैक्स के अंदर इसको कुछ भी शो नहीं करना है। अब दूसरा सवाल ये होगा कि आप आईपीओ में कैसे अप्लाई करें, ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों का कि भाई आईपीओ में भी अप्लाई करना है हमको। तो देखिए, आईपीओ में डायरेक्ट अप्लाई करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मतलब वो अपन रिटेलर्स जैसे वो आराम से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंदर ग्लोबल ब्रोकर्स हैं कुछ, जैसे इंटरेक्टिव ब्रोकर्स, चार्ल्स स्क्वाब, ये 1-2 ब्रोकर्स हैं जो कभी कभार मौका देते हैं आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का, एक्सेस देते हैं कभी कभार, रोज नहीं। बट इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो मतलब अपने रिटेलर्स जैसों के काम का नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज है कि भाई ये आईपीओ में अप्लाई करने के बजाय आप लिस्टिंग जब हो तब खरीद लो, स्टॉक्स को खरीद लो, वो ज्यादा बढ़िया है। वो जैसे आईएनडी मनी, वेस्टेड है, ग्रो है, इसके थ्रू आप बाय कर सकते हो। और चाइना या यूएस के मार्केट में अगर अंतर बात करें तो चाइना देखिए अभी विकासशील देश है, उसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, थोड़ा रिस्क भी रहेगा। उसकी बजाय यूएस ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होगी, ठीक है ना। वो ऑलरेडी काफी ग्रोथ कर चुके हैं, बट थोड़ी सेफ्टी ज्यादा है। ये चीजें थोड़ा दिमाग में रखते हुए चले, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप वो चाइना समझ लीजिए, लार्ज कैप को आप यूएस समझ लीजिए, ये चीज है। ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी चाहिए, थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो चाइना ज्यादा बेहतर है। अब अगर आप स्टॉक्स डायरेक्ट लेना चाहते हो डीमेट अकाउंट के अंदर, तो उसके अंदर टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा लगेंगे आपके, जैसे टीसीएस लगता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। 7 लाख से ज्यादा अगर भेजते हैं साल में तो 20% का टैक्स टीसीएस लगता है।
उसको आप बाद में आईटीआर में क्लेम कर सकते हो टैक्स को, अगर आपके टैक्सेबल इनकम नहीं है तो वो वापस मिल जाता है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट ये प्रोसेस लगता है। फिर उसके अलावा आईटीआर में आपको शो करना पड़ेगा फॉरेन एसेट नाम से कि भाई हमने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी शो करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है अगर आप डायरेक्ट डीमेट अकाउंट से स्टॉक्स बाय करते हो तो। बाकी करेंसी फ्लक्चुएशन होती है उसका फायदा मिलता है, डॉलर के भाव बढ़ गए तो वो फायदा आपको मिलेगा, डॉलर के भाव घट गए तो वो नुकसान होगा। इसमें देखिए अकाउंट ओपनिंग वाली फ्री हो, बट पैसा भेजते हुए ट्रांसफर फीस है, फॉरेक्स कन्वर्जन फीस लग सकती है, तो बहुत सारा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ये आईटीआर फाइल करना, टैक्सेस वगैरह भरना, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस और पैसा भी ज़्यादा लग जाएगा। तो इसकी बजाय जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है जैसे मोतीलाल, एडलवेस, उनके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सारे म्यूचुअल फंड्स अलग अलग अवेलेबल हैं और इनको टैक्सेस भी नहीं लगते और कोई आईटीआर में अलग से फॉरेन एसेट को शो भी नहीं करना पड़ता, वो इंडिया के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अगर आपको लेंथी प्रोसेस में नहीं पड़ना है तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सबसे बढ़िया रहता है। मतलब वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे काफी सारे म्यूचुअल फंड्स, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। जैसे आप सर्च करेंगे ग्रेटर चाइना फंड, नैस्डैक ईटीएफ, इस तरह से काफी सारे फंड्स मिल जाएंगे आपको। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।